देखिए, हम 10th में वह कल हमने आइडेंटिटीज़ आपको लिखाई थी और आइडेंटिटीज़ में हमने कुछ आपको प्रूव भी करवाई थी। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमने आपसे कहा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 को प्रूव करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को प्रूव करेंगे आप। आज हम आपको इसके यूज से समझा रहे हैं, वो देखिए ध्यान से, ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टी आर साइन ए cos A and tan A in terms of cot A. cot 84 में आपको इसमें कन्वर्ट करना है, साइन cos tan इन टर्म्स ऑफ cot A। अब इसमें क्या करना है आपको, साइन को कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साइन तो लोग किस तरह से करेंगे, हमें वो साइन के लिए हमें वो आइडेंटिटी सिलेक्ट करनी है जो कॉट से रिलेटेड है। डायरेक्ट साइन की आइडेंटिटी कोई नहीं है जो कॉट से रिलेटेड हो, लेकिन साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। लेकिन कोसेक की आइडेंटिटी है जो कॉट से हमारी रिलेटेड होती है। किस तरह देखो, मेरा फर्स्ट कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होती है आइडेंटिटी। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मतलब हमने ये आइडेंटिटी क्यों चूज की, क्योंकि साइन को कन्वर्ट करना है और कोसेक का रेसिप्रोकल होता है हमारा साइन। अब कोसेक स्क्वायर ये क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल इम्प्लाई दैट इसको लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल होगा साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे, साइन ए इक्वल्स टू 1, यहाँ से इसका रूट लगेगा, 1 का रूट 1 होता है, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया साइन ए। ये साइन ए का कन्वर्जन हो गया कॉट में, तो साइन ए है किसके ऊपर लगाएंगे, कॉट के केस में आ गया। तो इस तरह से हम वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं। कॉस से हमें रिप्रेजेंट करना है, कॉस को कॉट में रिप्रेजेंट करना है। अब कॉस की कौन सी आइडेंटिटी है जो कॉट में कन्वर्ट हो जाए, क्या बेटा देखो, टेन, ये देखिए सेक स्क्वायर ए, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है, सेक होता है हमारा 1 अपॉन कॉस। इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस टेन को चेंज कर दो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। इसकी मुझे ऐसे ले लो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ऐसे में आएगा कॉट स्क्वायर। क्यों हमने चेंज किया कॉट में, क्योंकि हमें कॉट का आंसर लाना है। कॉट स्क्वायर ए, ये कॉट स्क्वायर हो गया और ये प्लस 1। अब दोनों को रेसिप्रोकल कर दो,
कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके बाद यहाँ से स्क्वायर हटेगा हमारा, कॉस ए इक्वल्स टू रूट में इसका स्क्वायर कट जाएगा, कॉट ए रह जाएगा हमारा, और यहाँ पर रूट लग जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थर्ड कॉट ए, टेन ए टू कॉट ए, थर्ड वाला पार्ट ये सेकंड हो गया। थर्ड वाला जो है टेन ए वैसे ही होता है हमारा 1/cot ए, ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू हम इसको चेंज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अगर आपको आइडेंटिटी अच्छी तरह से याद है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। आइडेंटिटी मस्ट है याद करने के लिए। इस एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से बेटा बिल्कुल सेम टू सेम। थर्ड क्वेश्चन को कट कर देना कि थर्ड क्वेश्चन जो है वो डिलीटेड एक्सरसाइज का है, यानी पिछली एक्सरसाइज जो 8.3 थी उसका है। थर्ड क्वेश्चन आप कट कर देना, ये नहीं पोस्ट में है, कि CBSE बोर्ड से डिलीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब इसको देखें आप, ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल समझ लीजिए आप। या तो डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज होती है, डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाएंगे, डायरेक्ट आइडेंटिटी, और डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज नहीं होती है तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी होती है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो क्वेश्चन को आप कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, बिकॉज साइन थीटा कॉस थीटा इज द सिंपलेस्ट फॉर्म इन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस। यहाँ देखिए आप 9 हम कॉमन ले सकते हैं, 9 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, 9। अब आप देखो ये आइडेंटिटी होती है, हमने आपको स्क्वायर रिलेशन में ये आइडेंटिटी लिखाई है। स्क्वायर रिलेशन में, स्क्वायर रिलेशन क्या लिखाया था हमने, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 9 × 1, और ये आंसर आ गया आपका 9 हो गया 9। तो ये इसका आंसर हो गया, परफेक्ट आंसर। अब देखिए इसका नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड 1 प्लस tan थीटा, सेकंड पार्ट 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cos थीटा। ये क्वेश्चन हमने कहा था डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज होती हो, डायरेक्ट आइडेंटिटी देखिए यूज नहीं हो रही है। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हमने क्या बताई थी, साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से देखो, 1 प्लस tan थीटा, tan थीटा के दो फॉर्म आइडेंटिटी हमने लिखाई थी, एक लिखाया था 1/cot, एक लिखाया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये लगाएंगे साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। सेक क्या होता है 1/cos, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। यह देखिए 1 प्लस cot क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा। इस तरह से अब यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम।
इसमें एलसीएम आएगा आपका क्या, cos थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं है, cos थीटा बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा, cos से cos कैंसिल, sin थीटा, यहाँ cos से cos कैंसिल प्लस था, ये फर्स्ट ब्रैकेट है। इन सेकंड ब्रैकेट एलसीएम क्या आएगा हमारा, sin थीटा, sin थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं है ना, sin थीटा बाद में मल्टीप्लाई करेंगे हम, sin थीटा प्लस sin से sin कैंसिल cos थीटा, और sin से sin कैंसिल ओनली 1। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें आप बहुत ध्यान से, sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, ये मैच कर रहा है +1 और -1। अगर इस चीज़ को हम इसका जो बार ब्रैकेट बोलते हैं, इसको हम बार ब्रैकेट, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटीज हो रही है यहाँ पर। कौन सी आइडेंटिटी हो रही है, a प्लस बी और a माइनस बी, मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर में a स्क्वायर, a हमारा है cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर, और b है हमारा -1 का स्क्वायर 1 अपॉन cos थीटा sin, cos थीटा एंड sin। अब इसकी आइडेंटिटी में ओपन करेंगे सर, देखिए यहाँ पे इसको साफ कर लेते हैं, तो यहाँ बनेगा नहीं। हाँ देखिए यहाँ से यहाँ पे हो a प्लस बी होल स्क्वायर, मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 cos थीटा cos sin थीटा, ये a है, ये b है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1, या 1 का स्क्वायर हम लगा दें तो ये हो जाएगा -1, और नीचे वही रखेंगे cos थीटा एंड sin थीटा। अब आप इस चीज को देखें, आप ये स्क्वायर रिलेशन की फर्स्ट आइडेंटिटी, इट इज द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ स्क्वायर रिलेशन। व्हाट इज आइडेंटिटी? आइडेंटिटी इज 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा, और ये -1 अपॉन cos थीटा sin थीटा, -1 प्लस 1 कैंसिल, बचा क्या, 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा, ये दोनों कैंसिल, cos थीटा sin थीटा, तो आंसर आया हमारा 2, ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ होमवर्क आपका है क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 4, रिमेनिंग पार्ट्स, ठीक है, इतने करेंगे आप।